और फिर उसके बाद में हमने हॉकर से भी बात किया, जो एजी कांडलीकर वहाँ पे हॉकर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है, और इनके अंडर में तकरीबन 150 से 200 हॉकर्स इनके अंडर में हैं, और वो लोग रोजी रोटी वहीं कमाते हैं। और अभी क्या हो रहा है कि जो दुकान के सामने रह रहे हैं, वो जो 200 रुपये दे रहे हैं, 500 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं, वो यहाँ बात नहीं रहेंगे। वो अभी निर्णय लेंगे कि इसको भी फिक्स क्या करना चाहिए, और आपको एक जो हॉकर्स है उनको एक लेटर भी देंगे ताकि वो परमानेंट वहाँ से हटे नहीं। इसके लिए मैं एनवीएस रेड्डी साहब का, जियाउद्दीन साहब का, राजेश्वर यादव साहब का और उनकी पूरी टीम को, जो पिछले 1 साल से कितने की मीटिंग ट्रेडर जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ हुई, और जब बोले जब वो लोग आए, देखे, करे, परंतु 5 उंगली बरोबर नहीं रहती है। कोई नाराज होता है, कोई सही होता है, पर अल्टीमेट ये देखना चाहिए कि हमें सबको क्या बेनिफिट हो रहा है, उसके ऊपर हम चलना चाहिए। तो आज जो 80 फुट, 65 फुट, 80 फुट में जो जा रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत मिनिमम डैमेज में जा रहा है, कहीं कहीं तो जा रहा भी नहीं है। और आपको बता देना चाहता हूँ, हमने इनसे बात हुई थी, और अपने सुल्तान विहार में 5 या 6 प्रॉपर्टी नॉट रिक्वायर्ड में आ रही है। बड़ी खुशी की बात है, 65 फुट में नॉट रिक्वायर्ड। और आपको मैं बताता हूँ, 100 फुट का जब नक्शा देखेंगे तो किल्लरी में भूकंप आया था लातूर में, उससे भी बदसूरत हो जाता था। तो उससे हम बच रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये लोग अपने पर कुछ एहसान कर रहे हैं या अपन इनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, वैसी कोई बात नहीं है। हम भी अपना हक मान रहे हैं, क्या है कि कम से कम में जाए, और ये लोग भी समझ गए कि भाई। और एक बात बता देना चाहता हूँ, और इससे पहले भी हमारे एनवीएस रेड्डी साहब एक वादा किए थे कि हम ये 2 कॉरिडोर होने के बाद बैठकर बात करेंगे, और वो बात पर अमल है। और उसका जब सच्चाई जब कब मालूम हुई हमारे को, जब आप यहाँ पर जो एमजीबीएस बस स्टेशन पे धोबी घाट था, धोबी घाट को वहाँ पे भी यही परेशानी थी। धोबी घाट के अंदर वो लोग बोल रहे थे हमारा जान चले जाएंगी, हमारे हम बेघर हो जाएंगे। तो मेट्रो रेल के अथॉरिटीज और एमडी साहब ने क्या किया, वहाँ पर अच्छा धोबी घाट बना के दिया। धोबी घाट पहले क्या था, बारिश का है तो झाड़ के नीचे जाके बैठ जाते थे लोग। अभी तो उनको शेड भी डाल दिए, शेड के अलावा एक शेल्टर हाउस भी डाले हुए, उसके साथ साथ एक मंदिर भी बनाए। तो इससे मालूम होता है कि वो कितने डेडिकेटेड है, हॉकर्स के लिए भी, लोगों के लिए भी, और अपने दुकानदारों के लिए भी। तो ये बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए हमने भी क्या किया कि उनके बात को सच मान लिया। और सच क्या, अभी आज जो देख रहे हैं, अभी आप और सच मान लेंगे जब अपने को। हमने और एक बात कहा कि भाई हमें राइटिंग में चाहिए सब कुछ, तो इन्होंने राइटिंग में भी दिया। और 2 सरदार पटेल और वो जो भवन है वो पूरा तोड़ने वाले थे, ये चमची भवन, वो पूरा तोड़ने वाले थे, उसको भी उन्होंने बोला नहीं सब गरीब लोग हैं, वहाँ पर भी हॉकर्स है सब है, तो इसके लिए भी हाथ नहीं लगाए। और रही बात, अभी हमारे राम स्वामी साहब भी यहीं पर है, और ये भी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। और आज बहुत खुशी का माहौल है कि ताकि एनवीएस रेड्डी साहब आज हमारे को जो अभी करने जा रहे हैं वो हमारे सामने यहाँ पर रखेंगे। और मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि जो हिसाब से जो चल रहा है 80 फुट, 65 फुट और 80 फुट, मैं नहीं समझता कि उसमें ज़्यादा डैमेज होगा। और रही बात, चलते समय हम और भी बात कर रहे थे कि भाई ट्रेडर्स के लिए कंपनसेशन, हॉकर्स के लिए कंपनसेशन, वो बैठेंगे बात करेंगे, क्यों वो तो ऐसे माहौल में नहीं होता। उसके लिए भी अभी सीटिंग होगी, 8-10 सीटिंग होने के बाद में हम कुछ निर्णय पे आएंगे, क्योंकि ये कई दिनों से सीटिंग हो रही थी, उसके बाद ये निर्णय पे हम आ जाए। और आज छुट्टी का भी दिन था, उसके बावजूद भी हमारे मेट्रो रेल के अथॉरिटी और राम स्वामी साहब ने भी टाइम दिए, और यहाँ पर आज आकर एक अच्छे माहौल में हम यहाँ बैठकर कार्य कर रहे हैं। विरोध तो हर तरफ रहता है, आज आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में भी विरोध रहता है, राज्यसभा में भी रहता है। विरोध को अपन कैसे निकल कर आगे बढ़ना, ये हम आज उसके लिए यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, मैं राम स्वामी साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, हमारे अध्यक्ष किशन यादव जी को, और तथा पूरे ट्रेडर जॉइंट एक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं, जो तहे दिल से इसको स्वागत कर रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आगे ना मैं और एक बात बता देना चाहता हूँ, लैंडलॉर्ड के लिए तो एक तरह से बम्पर ऑफर है ये, इसलिए
कि 2014 में जब अगर पहले उसके पहले अगर नोटिस दिए जाती थी और ये नोटिस नहीं देने के कारण भी टेलर जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके हमारे रामस्वामी साहब सूत्रधार है और वो नोटिस वापस ले लिए थे और जो 2014 दिसंबर के बाद जो नोटिस दी गई थी उनको कंपनसेशन भी डबल मिलेगा। अभी जो रजिस्ट्रेशन वैल्यू कुछ 52,000 है या बड़ी चौड़ी में कितनी है पता नहीं, उसका डबल 1,04,000 मिलेगा और स्ट्रक्चर वैल्यू भी उसके साथ साथ डबल मिलेगी। ये एक बम्पर ऑफर है लैंडलॉर्ड के लिए भी। अब लैंडलॉर्ड समझेंगे कि भाई हमारे किराएदार हैं वहाँ पर, अच्छा हुआ हमारा तो पिंड छूट गया। परंतु आप लैंडलॉर्ड से भी निवेदन है कि आप किराएदारों को भी हक में थोड़ा बहुत उनको कीजिए, क्योंकि आपको पैसा आ रहा है, थोड़ा बहुत बात करके उनसे भी आप बात करके करिए। ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ जो भी लैंडलॉर्ड है। और लैंडलॉर्ड को तो पैसा मिलता है, पैसा आज आएगा कल चले जाएगा, पर नाम रहेगा तो बहुत आगे रहेगा। इसके लिए सभी को मैं लैंडलॉर्ड, हॉकर्स और किराएदार से निवेदन करूंगा आपस में समन्वय होकर काम करें तो ठीक रहेगा। धन्यवाद। 2014 से पहले जो नोटिस आए थे तब उसका क्या रहेगा? वो नोटिस कुछ भी नहीं है ना, वो विड्रॉ हो गए 2014 के पहले की नोटिस, कोई भी नोटिस आप जरा बोलिए, मैं बोले तो नहीं। क्योंकि अभी आपने जैसे आप बोलेंगे 2014 में जो नोटिस दिए थे वो जो है जेएचएमसी का रोड वाइडनिंग का रोड डेवलपमेंट प्लान जो है एज पर मास्टर प्लान 100 फीट जो वाइड करने का था, वो प्लान के तहत